हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे गुड आफ्टरनून हो गया था क्योंकि यहाँ पे 12 बज रहे थे और अम्मा जो है ना वो लेके आई थी भेलपूड़ी। यहाँ पे भेलपूड़ी वाले भैया आए थे तो वो लेके आए थे। इतना स्पाइसी ये मतलब था कि एक चम्मच हमने खाया और मेरे कानों से धुआं निकल गया। इतना स्पाइसी बनवा के लेके आई थी। और यहाँ पे पता है मैं क्या ढूंढ रही हूँ? यहाँ पे मैं पैसे ढूंढ रही थी क्योंकि पता है मेरे तरफ कुछ लोग जो है ना वो 1 रुपए के 2 रुपए के जो सिक्के होते हैं वो लेते नहीं है, कहते हैं नहीं लेना है, नहीं चलता है ये वो। तो ये जो भेलपूरी वाले भैया थे ना ये हर जगह से कोई से भी पैसे लेके आ जाओ वो कह रहे थे कि हम ले लेते हैं। तो अम्मा वही ढूंढ रही थी कि चिल्लर जो है चलते नहीं है, देखो कहाँ है। तो यहाँ पे ये लेके आई थी अम्मा। इतना स्पाइसी था, मेरे जो है ना क्या कहते हैं कान भन्ना गया था वाकई में। लेकिन मज़ा आ गया था खा के। लेकिन नाश्ता मैंने किया था इसलिए मैंने ज़्यादा खाया नहीं, इसीलिए 1-2 चम्मच आप खाइए, बस मुंह का जायका चेंज करिए और मज़े लीजिए। और फिर अम्मा ने भी खाया, अप्पी ने, और हम सब ने थोड़ा थोड़ा करके इसको एंजॉय किया। लेकिन मज़ेदार था। खाने के बाद आप जो है ना 2-3 मिनट तक आप दुनिया भूल जाएंगे। इतना ज़्यादा जो है ना ये मतलब स्पाइसी था कि क्या मैं बताऊँ। मेरे तो जो मैंने खा के मैं भन्ना आ गई ना, क्या मैं बताऊँ गाइस। तो बस यहाँ पे फिर मैं अपना काम पे लग गई। यहाँ पे मैं बेड लगाने लगी थी और जो है ना विंडो वगैरह जो है मैंने खोल दिया था। क्या है ना मतलब बहुत तेज़ जब ठंड पड़ती है ना तो मैं विंडो वगैरह खोलती ही नहीं थी, दोपहर में भी नहीं खोलती थी क्योंकि हवा जो है ना वो पूरे रूम में आ जाती थी तो ये रूम पूरा ठंडा हो जाता था, फिर गर्म होने का नाम ही नहीं लेता था। लेकिन अब क्या है थोड़ी थोड़ी सी मौसम में तब्दीलियाँ आई हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है, अब आपने नॉर्मल रूटीन में आ जाना है। जैसे ही मॉर्निंग हो जाए विंडो और कर्टन वगैरह हटा के आपने विंडो खोल ही देना है और उससे फिर ताज़ी हवा और रोशनी आपके रूम में आएगी। तो इससे अच्छा लगता है आपका रूम, है ना, वातावरण रूम का जो है वो क्लीन होना चाहिए। इसीलिए हमने आज विंडो वगैरह खोल ही दिया। और संडे का व्लॉग है ये हमारा। और संडे को हमारा काम भी एकदम लेट होता है और सारा काम वाम करने के बाद फिर हम धूप खाने के लिए ऊपर जाते हैं और फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि अरे लो शाम होने वाली है। चलो खैर, अब इस तरह से ही हमारे दिन गुजर जाते हैं। और चैनल पे जो न्यू है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, फुल वीडियो वॉच करना स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने अपना कर्टन लगा दिया था ताकि जो है ना क्या कहते हैं बस इसको रोशनी थोड़ी सी आ जाए और फिर इस रूम में ज़्यादा लाइट की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर ये रूम बंद है तो फिर आपने लाइट जलाए बगैर कोई काम भी नहीं होना है। तो बस मैंने लाइट ऑफ कर दिया था और फिर अपना क्लीन वगैरह किया है। लंच बन रहा था, दाल चावल वगैरह बन रहा था। तो बस वही जो है ना अपना क्या कहते हैं अप्पी बैठा के रखी थी तो वो बस सीटी लग रही थी। फिर अप्पी ने बोला था दाल में चौका लगा देना, चावल होने वाला। ये देखो इतने सारे बर्तन है गाइस। फिर इसको मैंने किया वॉश और फिर जो है ना ये सारा जो है ना अप्पी ने वॉश किया। मुझसे ना हुआ तो अप्पी ने ही कर दिया। अप्पी ने कहा देखो कितने सारे बर्तन थे। फिर अप्पी ने कोने कोने से सारे बर्तन निकाले और इधर उधर के जितने भी बर्तन थे सारे बर्तन को क्लीन किया है। नीट एंड क्लीन करके प्लेटफॉर्म को क्लीन किया है। पूरा जो है किचन अच्छे से क्लीन हो चुका था और फिर उसके बाद साफ़ सफाई एकदम अच्छे से होगी। क्योंकि क्या है ना लेट कितना भी हो लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए और साफ़ सफाई हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर ये साफ़ सफाई नहीं रहती है तो पूरा माइंड डाइवर्ट रहता है। और यहाँ पे मैं दौड़ के आई थी और अम्मा ने लिए थे पापड़। तो यहाँ पे पता है पापड़ के लिए मैं पापड़ लेने आई थी नीचे दौड़ के। सो गाइस ये शाम का टाइम था तो बस यहाँ पे चाय वाय पी रही थी और मैं लेके आई थी 10 रुपए के कुरकुरे। 10 वाला नहीं लाई थी गाइस, 5 वाला लेके आई थी, मिला ही नहीं मुझे। तो ये मैं लेके आई थी, बस इसी को मैं खा रही थी और चाय बना के लेके आई थी। तो चाय वाय पिया है और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बना रही थी डिनर में कुछ नया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिए हैं ये एग और इसको मैंने इस पतीले में डाल दिया है क्योंकि मुझे इसको करना था बॉयल। इसे मैं बॉयल करने आई थी, उससे पहले मुझे 3-4 चीज़ें जो है ना वो गर्म करना पड़ा। जैसे कि मुझे आटा गूंदना था, पहले मैंने उसके लिए पानी गर्म किया। हमने कहा पहले हम एग बॉयल कर लेते हैं ताकि ये साइड में अच्छे से बॉयल हो जाए। लेकिन इसे बॉयल करने से पहले मुझे 3-4 काम याद आ जाते हैं। वो होते हैं ये कि आटा गूंदना है, पहले पानी गर्म कर लो। फिर अप्पी ने कहा वजू बनाना है, उसके लिए पानी गर्म कर दो। तो हम ये गर्म करते करते ये थोड़ा साइड लाइन हो गया। उसके बाद हमने कहा चलो भैया इसको बाद में ही हम गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी थोड़ा सा डाला है और अच्छे से जो है ना वाटर को गर्म किया और मैंने आटे के लिए ये तसला निकाल लिया था।
सो बस मैं पहले आटा गूँधी हूँ, उसके बाद मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था ताकि जो है ना वज़ू बना ले, तो एकदम अच्छे से उसको गर्म कर दो तो पानी जो है वो गर्म हो जाएँगे। और फिर यहाँ पे मैं आपसे कह रही थी आज मैं कुछ बनाने जा रही हूँ स्पेशल। बनाने से पहले इसे बॉयल करना था, ये बॉयल होने के लिए बैठे तो सही तभी तो बॉयल होगा। तो यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। चलो ख़ैर चलिए अपने काम करते हैं। और यहाँ पे मेरा देखो बातें ही करते-करते हमारा पानी हो गया है गरम। अब मैं करती हूँ अपने आटे को अच्छे से एकदम सॉफ्ट आटा लगाती हूँ क्योंकि रोटी बनना है। सॉफ्ट नहीं मतलब जैसे भी आटा लगता है वैसे ही लगाया। पहले इसको फिर पानी अच्छे से मैंने भर लिया था और फिर जो है ना इसको मैंने गर्म करने के लिए रखा। फिर तब तक अप्पी आ गई थी, फिर अप्पी अपना वज़ू बनाई और फिर अप्पी ने बैठा दिया था उसको बॉयल होने के लिए। यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, बस इसे अच्छे से पहले मैंने अच्छे से गूँध लिया था, प्लेटफ़ॉर्म वगैरह क्लीन किया है, उसके बाद फिर मैंने तैयारी की है। सो फ्रेंड बस मैं किचन में काम कर ही रही थी अपना जो है ना क्या कहते हैं अंडे की जो मुझे भुर्जी बनानी थी उसके लिए मैं अनियन वगैरह कट कर ही रही थी। भैया तब तक लेके आ गए थे मूंगफली, तो फिर मज़ा ही आ गया। तो हमने कहा चलो पहले मूंगफली को कर लेते हैं एंजॉय। मूंगफली एंजॉय करने से पहले मेरा एग जो है वो बॉयल हो गया था। फिर मैंने अच्छे से उसके छिलके उतार लिए थे। इसको उतार के मैंने छिलके को अच्छे से उतार के अंडे को मैंने साइड में रखा है। अनियन टमाटर मिर्चे वगैरह जो भी थे उसे मैंने कट कर लिए थे। तो ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी वाली जो तैयारी थी वो अच्छे से हो चुकी थी। और उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी और बनाते बनाते मैंने जो है ना अपना मूंगफली भी एंजॉय करती रही। अब ये मूंगफली क्या है ना ऐसी चीज़ है कि आप मतलब खाए बगैर रह नहीं पाएंगे। यहाँ पे ऑयल गर्म करने के लिए रखा है, हमें लगा ऑयल गर्म हो गया, हमने जीरा डाल दिया। गाइस जीरा तो ये चटका ही नहीं क्योंकि ऑयल थोड़ा थोड़ा गर्म हुआ था, हमें लगा ये पूरा गर्म हो गया। ये मेरे साथ जो होता है ना मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, मैं क्या बताऊँ। खैर चलो आपने क्या करना है, इसे गर्म हो जाए तभी डालना है, हम ऐसे ही सेफ हैं हमारा जो काम है वो थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे मैंने मूंगफली ले लिया, हमने कहा जब तक ये चटकेगा तब तक हम 3-4 मूंगफली चटका लेते हैं, है ना गाइस। चलो गाइस मूंगफली जिसको भी खाना है आ जाओ गाइस। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है अनियन। अनियन डालने के बाद इसे अच्छे से भुना है और ये जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन हो गया था उसके बाद मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन, वो भी अच्छे से कूट के। जो भी गुस्सा है वो अपने अदरक लहसुन पे निकालना है, ज़्यादा इधर उधर गुस्सा निकालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भैया जो है वो क्या कहते हैं कुछ कह रहे थे मुझसे, तो हमने कहा अवॉइड मैं सुनना ज़रूरी नहीं समझ रही क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। तो भैया गए थे बिल्लू के पास, वो बहुत ज़्यादा नींद में थे आज। इनको इतनी नींद आ रही थी क्या मैं बताऊँ गाइस। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाला है, पहले प्याज हो गया तो उसके बाद अदरक लहसुन डाल दिया था, उसके बाद प्याज और मिर्ची और टमाटर डाला, उसे सॉफ्ट होने के लिए रखा है। और यहाँ पे मैंने एग को लिया, इसे कट करा है। इसको जो है ना अच्छे से एकदम पीसेस पे कट कर लेना है, एकदम छोटा बारीक कट करना है। ये एकदम नए किस्म की भुर्जी बनती है और खाने में बड़ा मज़ेदार लगता है। तो आप ये वाला भी ट्राई करो गाइस। और हमने ये वाला ट्राई करा है और हम एग को कट ही कर रहे थे तब तक बिल्लू आ गए, मुझे दे दो। इनको एग के नाम पे बड़ा जो है ना कुछ होने लगता है, तो हमने कहा पहले तुमको दे देते हैं। तो फिर मैंने उनको दे दिया था। फिर वो बड़े मज़े से उसने अपना जो है ना एग को एंजॉय किया। तब तक मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया था, सारे मेरे कट हो गए थे जो भी थोड़ा बहुत था। फिर मैंने इसको एक और दे दिया था, तो पूरा एक जो है ना इसी को दे दिया था। एंड फिर उसके बाद मैंने जो है ना अपना टमाटर को भूना था, उसमें डालना था मुझे हल्दी और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जीरा पाउडर डाला था। और बस उसके बाद इससे ज़्यादा मैंने मसाले कुछ भी नहीं डाला था। और यही सब डाल के बस आपने ये जो एग बॉयल है इसको डाल के 5 मिनट भूनना, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट भून के आप इसे उतार दीजिए। और ये हमारी मस्त सी मसालेदार भुर्जी और एकदम बॉयल्ड एग की जो भुर्जी होती है वो बन के रेडी हो जाती है। खाने में बड़ा मज़ेदार लगता है और आप इसे रोटी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। हमने तो रोटी से एंजॉय किया था क्योंकि अप्पी ने पराठे बनाए नहीं, तो इसलिए हमने कहा चलो खैर पराठे नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही खा लेते हैं रोटी से, क्या कहते हो। आप भी खाओ जिसके साथ भी आपका मन है। और रेसिपी पसंद आ रही है तो ट्राई ज़रूर से कर लेना, और ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दो गाइस जल्दी से। और हाइप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हाइप नहीं करते, प्लीज़ मुझे हाइप कर दिया करिए गाइस, ठीक है। यहाँ पे नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से भून लिया है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें जो ये मैंने कट किए थे
एग, इसको डाल के अच्छे से भून लिया था, बन के रेडी हो गया है। तो बस उसके बाद क्या है, इसके बाद आपने खाना है, पीना है, मज़े करना है। उसके बाद डिनर करने के बाद आप आराम से एक अच्छी नींद लीजिए और सो जाइए है ना। और संडे वाले दिन का ये जो है ना हमारा बेस्ट भुज्जी था। और बस अप्पी ने बोला था जाके बना लो, तो हमने कहा ठीक है चलो मैं बनाती हूँ। फिर काम वाम करा अपना और किचन वगैरह क्लीन करा, और फिर उसके बाद मैंने ये जब भुनने लगा था तब मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया था। अच्छा टेस्ट आता है, आप भी डालिएगा गाइस, ठीक है। अगर आपके पास बटर अवेलेबल हो तो डाल दीजिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही मज़ेदार ही लगता है। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।